नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग बीएड के लिए स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियोज में हमने मीन और मीडियन पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे मोड यानी कि बहुलक या बहुलांक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुलक होता क्या है। दिए गए आंकड़ों में वह मान जिसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिशन सबसे ज़्यादा बार होती है बहुलांक या बहुलक मोड कहलाता है। जो हमें आंकड़े दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार जो आए वो बहुलक कहलाएगा। गिलफोर्ड के अनुसार किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। जब आप थ्योरी में आंसर लिख रहे हैं तो आपके लिए परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बहुलक की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता क्या है, ये अन्य केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की अपेक्षा कम शुद्ध होता है, यानी कि मध्यमान मीन और मीडियन की अपेक्षा मोड कम शुद्ध होता है। इसके अलावा अगली विशेषता क्या है कि बहुलक की गणना मध्यमान ठीक है मीन और मीडियन की तुलना में सरल होती है। मध्यमान तथा मध्यांक की तुलना में सरल गणना होती है मोड की। ठीक है, ये माध्य तथा मध्यांक मीन और मीडियन जितना संवेदनशील नहीं होता। अर्थात संवेदनशीलता का मतलब ये है कि अगर आप किसी आंकड़े की वैल्यू को बदलते हैं तो जरूरी नहीं है कि समूह का बहुलांक बदल जाए। ठीक है, बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। लेकिन माध्य इतना संवेदनशील होता है कि इसमें अगर आप एक भी आंकड़ा बदलते हैं तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली बदल जाएगा माध्य। ठीक है, अब बहुलांक की गणना कैसे करते हैं, तो हमें दो तरह के आंकड़े मिलते हैं। एक तो अव्यवस्थित अनग्रुप्ड डाटा, उसके अलावा व्यवस्थित आंकड़े। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा। सबसे पहले देखेंगे अव्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक, इसके बाद व्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक। अव्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, जब आंकड़े अव्यवस्थित दिए गए हैं तो उनका बहुलांक या मोड निकालना बहुत ही सरल होता है। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए आंकड़ों का बहुलांक मोड ज्ञात करो। ये हमें आंकड़े दिए गए हैं तो सिंपल जो सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारा बहुलांक हो जाएगा। आप इसमें देखकर आराम से बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। ठीक है, देखो 5 5 5 5 कितने बार आया है, 5 4 बार आया है। इसके अलावा अगर हम 6 की बात करें तो 6 आया है केवल 3 बार। ठीक है, तो इसका मोड, और मोड को डिनोट करते हैं MO से, मोड हो जाएगा सिंपल 6 हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आए वही हो जाता है बहुलक। अब इसके बाद अव्यवस्थित आंकड़ों से दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि यदि दिए गए आंकड़ों का बहुलक 8 है तो x का मान कितना होगा। अब जो हमें आंकड़े दिए गए हैं उनमें बहुलक 8 है, यानी कि 8 सबसे ज़्यादा बार आना चाहिए, और 8 आया कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसमें ध्यान से देखें 3 भी 3 बार आया है। ठीक है, यानी कि 8 भी 3 बार आया है, 3 भी 3 बार आया है, लेकिन बहुलक 8 है तो 8 को 3 से ज़्यादा बार आना चाहिए ना। ठीक है, अगर 8 यहाँ पर एक बार और आ जाए तो 8 4 बार हो जाएगा, 8 सबसे ज़्यादा बार हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 8 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो x बराबर 8 होगा, तभी जो है आंकड़ों का बहुलक 8 होगा, मोड 8 होगा। अव्यवस्थित आंकड़ों से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं। क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, थोड़ा टफ, तो वो आता है व्यवस्थित आंकड़ों के बहुलांक से। मोड ऑफ ग्रुप डाटा, यानी कि जब व्यवस्थित दिए गए हैं, वर्ग अंतराल में हमें डाटा दिया गया है, तो व्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक निकालने के लिए हमारे पास 3 सूत्र हैं। तीनों सूत्रों से हम निकालना आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला तो जो हमारा फार्मूला है वो रिलेशन है। ठीक है, मीन मीडियन और मोड में, ये आपको 100% याद होना चाहिए। बीएड के पर्सपेक्टिव से नहीं, आपका टेट सुपर टेट आगे आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे, अगर वहाँ पर मैथ आता है, स्टैटिक्स आता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि इनमें रिलेशन क्या है, तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, यहाँ पर MO क्या है, मोड है, MDN मीडियन यानी कि मध्यांक है, माध्यिका है, और M जो है माध्य है, मीन है। और दूसरा जो है फॉर्मूला क्या है कि MO बराबर, जब हमें व्यवस्थित आंकड़े दिए गए हैं, L प्लस F माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2। ठीक है, अब इनमें जो मतलब हैं इनके, ये आपको ध्यान रखने हैं कि L का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये अभी हम आपको बाद में बताएंगे आराम से। F का मतलब है बहुलक वर्ग की आवृत्ति, और F1 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति। F2 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति।
लेकिन नोट इसमें बात क्या रखनी है कि वर्ग अंतराल बढ़ते क्रम में ही होने चाहिए, क्योंकि कई हमने बुक्स देखी हैं उनमें वर्ग अंतराल बढ़ते क्रम में देते हैं, तब इनका जो है मतलब चेंज हो जाता है। यानी कि F1 जो है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति हो जाएगा, और F2 जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि हमारे वर्ग अंतराल किस क्रम में है, तभी आप इस फॉर्मूले को इस रूप में लगा सकते हैं। यानी कि जो F1 का मतलब क्या होगा। ठीक है, जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए, और ये फॉर्मूला हमने इस फॉर्मेट में लिखा है कि आपको आसानी से याद भी हो जाएगा किसका क्या मतलब है। जैसे F1 है तो आपका बहुलक वर्ग है, 1 का मतलब है उससे पहले, क्योंकि 1 जो है 2 से पहले आता है, और 2 का मतलब है बाद, यानी कि F से पहले F1 हो जाएगा और F के बाद F2 हो जाएगा। 2 तो 1 से बाद में ही आता है। ठीक है, और F जो है बहुलक वर्ग की आवृत्ति हो जाएगा। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए व्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक ज्ञात कीजिए। ये हमें क्लास इंटरवल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है 11 से 12, 13 से 14, 15 से 16, 17 से 18। ठीक है, और ये फ्रिक्वेंसी दी गई है, इनकी आवृत्ति दी गई है। तो हमें इसमें बहुलांक ज्ञात करना है। ठीक है, मोड निकालना है। तो अभी इसको हम दूसरे फार्मूले से ही इसी से लगाएंगे, इसके बाद आपको बताएंगे तीसरा फार्मूला कौन सा है। ठीक है, अब चाहे आप इसको इस टेबल से समझ लो चाहे इससे समझ लो। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें देखनी है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, क्योंकि बहुलक होता क्या है, वो आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार आए। ठीक है, तो जो हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं उसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 6, चाहे आप इस टेबल से समझें। ठीक है, वही टेबल है। अब सबसे ज़्यादा आवृत्ति आ गई 6, जो हमारा फॉर्मूला था कि F जो है बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, यानी कि इसमें 6 जो है हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बहुलक वर्ग कहेंगे। अब 6 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की आवृत्ति फॉर्मूले में हमारी F है। ठीक है, तो ये F की वैल्यू हो जाएगी, और L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। ठीक है, लोअर लिमिट है बहुलक वर्ग की, तो बहुलक वर्ग हमारा ये वाला है। ठीक है, ये है हमारा बहुलक वर्ग। अब इसमें निम्न सीमा कितनी है, 19। ठीक है, लोअर लिमिट है 19, यानी कि L की वैल्यू आ जाएगी 19। इसी तरह जो हमारा F1 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, तो F1 हमारा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला ये हो जाएगा, और F2 ठीक बाद वाला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो वर्ग अंतराल हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में है, तभी आपकी F1 की वैल्यू ठीक पहले वाली होगी और F2 की वैल्यू ठीक बाद वाली होगी। अगर यही वर्ग अंतराल हम उल्टे कर दें, ठीक है, जो क्लास इंटरवल हैं इनको उल्टा कर दें, तो हमारी F1 और F2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। इसके बाद सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हमारा सिंपल मोड आ जाएगा कि L प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 और इनटू क्लास इंटरवल। ठीक है, कई बुकों में क्लास इंटरवल CI की जगह पर H लिखा मिलता है, लेकिन इसका मतलब वही है। अब जस्ट इसमें हम केवल वैल्यू पुट करेंगे। L की वैल्यू कितनी है, 19 प्लस F का मान है 6 माइनस, ठीक है, और F1 6 से जस्ट पहले वाला यानी कि 5 बटा 2F, 2 इंटू F की वैल्यू है 6 माइनस F1, यानी कि F1 की वैल्यू है 5 और F2 की वैल्यू भी है 5, तो F माइनस F1 माइनस F2, और पूरे के इंटू में है CI। क्लास इंटरवल कितना है, 27 से 28 देख सकते हैं, कोई सा भी आप इंटरवल देख लें। क्लास इंटरवल कितना है, 1 है। ठीक है, 25 से 26 कितना अंतर है, 1 का। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो 19 प्लस 6 में से 5 गया 1 बटा 6 दूना 12 और -5 यानी कि माइनस के 10 हो जाएंगे, सेम साइन है तो ऐड होंगे, इंटू 1, ये हमारा आ जाएगा 19 प्लस, ठीक है, 1/12 में से 10 गया 2 गुणा 1, तो 19 प्लस आधा यानी कि 19 प्लस 0.5 बराबर आ जाएगा 19.5।
ठीक है, ये हमारा मोड आ जाएगा, एमओ आ जाएगा, एमओ बराबर 19.5। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। अब दूसरा जो हमारा तीसरा फार्मूला एक्चुअली है वो क्या है? तीसरा फॉर्मूला जो है कि बहुलांक बराबर होता है एल प्लस एफ एम वन अपान एफ एम वन प्लस एफ एम टू इंटू सी आई। ठीक है, क्लास इंटरवल। इससे भी हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। यहाँ पर जो है अगर हम इनका मतलब लिखें कि एल का मतलब तो वही है, एल बराबर है लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट बहुलक वर्ग की, और एफ एम वन ठीक पहले वाला, एफ एम टू ठीक बाद वाला। ठीक है, जस्ट सेम है, जो है एफ एम वन पहले वाला, पहले वाले की बारंबारता, और एफ एम टू है बाद वाले की। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मूले को भी लगाएं कि मोड बराबर, ये थोड़ा सिंपल है, ठीक है, याद करना भी लगाना भी, एल प्लस एफ एम वन बाई एफ एम टू, वो एम वन प्लस एफ एम टू इंटू सी आई। लेकिन जो पहले वाला है वो एग्जैक्ट है, ये वाला इससे ज़्यादा एग्जैक्ट है। तो ये कितना हो जाएगा 19 प्लस एफ एम वन, यानी कि यहाँ पर एफ एम वन की वैल्यू है 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 बटा एफ एम वन प्लस एफ एम टू। एफ एम वन की वैल्यू यहाँ पर है 5, एफ एम टू की भी 5 है, तो ये 5 और 5 यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, 5 और 5 क्लास इंटरवल 1 है, तो 19 प्लस 5 बटा 10 गुणा 1, 5 बटा 10 फिर आ गया 1 बटा 2, तो 19 प्लस 1 बटा 2, मतलब हमारा आंसर आ गया 19.5। अब देखो इसमें तो दोनों फार्मूले से आंसर बराबर आया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं दोनों से बराबर आए, थोड़ा सा डाइवर्जेंट जरूर आएगा, क्योंकि हमारा देखो बहुलक वर्ग अगर 19 से 20 वाला है तो हमारा बहुलक जो है 19 और 20 के बीच में ही आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर 19 और 20 के बीच में ही आना चाहिए। तो कितना डाइवर्जन होगा समझ लो, 19 और 20 के बीच में अंतर ही 1 का है, बहुत ही कम डाइवर्जन होगा। ठीक है, इसीलिए दोनों फॉर्मूले सही हैं, दोनों से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है पॉइंट में। अब इसके बाद अगर हम दूसरा एक और क्वेश्चन लें, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, वैसे आप इसको पॉज करके सबसे पहले आप ट्राई करें, उसके बाद सलूशन देखें। मैथ में आप सबसे पहले क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन लगाएंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस टेबल को अगर हम देखें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 8 की है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वैल्यू 8 है, तो ये हमारा आ जाएगा बहुलक वर्ग। और मोड होता है कितना है, मोड बराबर एल प्लस एफ माइनस एफ वन अपान 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू सी आई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एल का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि 3। आप टेबल अगर जो है वैसे बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। एफ माइनस एफ वन, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुलक वर्ग की आवृत्ति यानी कि 8 ही है, माइनस एफ वन यानी कि इससे पहले वाला, एफ टू इससे बाद वाला, तो ये आपका एफ वन है, ये एफ टू है, और ये एफ है, ये एल है। माइनस एफ वन है 7 बटा 2 इंटू 8 माइनस एफ वन है 7, एफ टू है 2। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, और ये हो गया 16 माइनस 7 और 2 9। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली सी आई, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले में सी आई की वैल्यू कितनी है, 3 और 2 यानी कि 5। ठीक है, तो 2 का अंतर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 बटा 16 माइनस 6 1 बटा 7। ठीक है, 1 बटा 7 और 2 का गुणा होगा तो 2 बटा 7 आ जाएगा। अब 3 प्लस 2 बटा 7, 7 चाकू 28। ठीक है, कितना होगा, 7 दूना
14 7 56, ठीक है, 0.28 यानी कि 3.2 वाट हमारा 3 और 5 के वर्ग अंतराल के बीच में ही आएगा बहुलक, ठीक है। तो 3.2 वाट आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे पहले फार्मूले से। अब रिलेशन वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि यदि आंकड़ों का मध्यमान यानी कि मीन, ठीक है, 25.47 तथा मध्यांक यानी कि मीडियन 26.22 है, तो बहुलांक मोड की गणना कीजिए, ठीक है। अब जब तक आपको रिलेशन नहीं पता होगा तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं लगा सकते। और ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली हमारा क्या है कि 3 मीडियन माइनस 2 m मोड के बराबर होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मीडियन है सबसे बड़ा, ठीक है, 3 मीडियन है सबसे बड़ा, और जब मोड और 2 मीन मिल जाते हैं तब वो मीडियन के बराबर हो पाते हैं, ठीक है। ये वही उसका बदला हुआ रूप है। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब हमें दिया गया है मीन। ये आपका जब हेल्प करता है, जैसे कोई लॉन्ग में क्वेश्चन आ गया, उन्होंने कहा कि आप मीन जो है, मीडियन और मोड तीनों के मान ज्ञात करें, तब आपने मीन निकाल लिया, मोड निकाल लिया, और आप बड़े फार्मूले से उससे मोड तो निकालेंगे नहीं, फिर आप इससे डायरेक्ट रिलेशन से मोड निकाल सकते हैं। यानी कि 2 वैल्यू निकालने के बाद तीसरी वैल्यू आप इससे रिलेशन से निकाल सकते हैं। उसमें आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हमारा एम कितना दिया गया है, 25.47, और मीडियन, ठीक है, मीडियन दिया गया है 26.22, और हमें एम ओ पता करना है। तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे कि एम ओ बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर 3 मीडियन की जगह पर रखेंगे 26.22 माइनस 2 25.47, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो ये आ जाएगा 6, ठीक है, माइनस अब इसके बाद 78.66 से हमें 50.94 सिंपल घटाना है, ठीक है। तो 6 में से 4 गया 2, 16 में से 9 गया 7, आ जाएगा यहाँ पर जो है 27.72 है हमारा बहुलक आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे एडवांस लेवल का क्वेश्चन। वैसे वहाँ से आपका मोड में बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। मोड में भी जैसे जो आपकी स्टैटिक्स है उसमें से मोड में क्वेश्चन कम आता है, पहली बात तो आएगा तो सिंपल आएगा, लेकिन मोड में क्वेश्चन आता है तो जो अब हम करने जा रहे हैं वैसा क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है, 1-2%, ठीक है। तो इसको आप अगर सीखना चाहें तो बिल्कुल सीख सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है तीसरा कि दिए गए आंकड़ों का बहुलांक याद करिए, ठीक है। एडवांस लेवल क्वेश्चन है कि हमें क्लास इंटरवल तो दिया गया है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, और इसमें हमें मोड पूछा गया है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, क्वेश्चन देखने में तो भाई सही है, जो इसमें सबसे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है वो 3 बार है, ठीक है। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन उठता है कि हम किसको चूज करें, समझ में आ रही, कौन सा जो है हमारा क्लास इंटरवल हमें चूज करना होगा, यही प्रॉब्लम है। अगर हमें ये पता चल जाए कि बहुलक कौन सा है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले से फिर इसको लगा देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आपको 2 टेबल बनानी है, ठीक है। पहली टेबल ऐसी और दूसरी टेबल कुछ ऐसी बनानी है। अब ध्यान रखना है इसमें जो वर्ग अंतराल हैं वो आपको घटते हुए क्रम में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। हमें इसमें करना क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले वर्ग अंतराल को पता करने के लिए सबसे पहले इसमें वर्ग अंतराल सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है कौन कौन सी, जैसे 5 है 3 बार, ठीक है। तो इसके नीचे हम करते हैं अंडरलाइन, ठीक है। अब 5 3 बार है, 5 है किस किस में, जो हमने 3 के नीचे अंडरलाइन की है कि 13 से 14 वाले में अंडरलाइन की है, 17 से 18 वाले में गया, 21 से 22 वाले में। तो सेकेंड टेबल में इनके सामने एक टिक का निशान लगा देते हैं, 21 से 22 वाले में, 17 से 18 वाले में, 13 से 14 वाले में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि
इसको हम यहाँ पर जैसे मान लेंगे कि हमारा ये फर्स्ट कॉलम है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी के नीचे अंडरलाइन की है। इसके बाद सेकेंड कॉलम बनाएंगे। अब सेकेंड कॉलम में हमें क्या करना है, दो दो का, ठीक है। जैसे इसमें दो दो के हमें जोड़े बनाने हैं और इनका सम सेकेंड कॉलम में लिखना है। 4 और 3 का सम कितना हो जाएगा, 7। इसी तरह 5 और 2 का, 5 और 2 का सम कितना हो जाएगा, 7। 5 और 1 6, ठीक है। इन 2 का सम कितना हो जाएगा, 6। 5 और 3 का 8। अगर यहाँ पर सपोज एक नंबर और होता, छूट जाता, तो उसको हम छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो 8 की है। इसके नीचे भी अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस है कि अंडरलाइन यहाँ पर भी की थी सबसे ज़्यादा वाले पर। अगर 8 2 बार होता, 3 बार होता, तो वैसे करते। सबसे ज़्यादा वाला जितने बार भी है सबके नीचे करेंगे, सबसे ज़्यादा वाला हमें देखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आई है 8। लेकिन 8 किन किन से मिलकर बना है, तो 5 और 3 से मिलकर बना है। तो जो हम सही टिक लगाएंगे वो 5 वाले क्लास पर भी लगाएंगे, 3 वाली क्लास पर भी लगाएंगे। 5 वाली क्लास है 13 से 14 और सेकेंड कॉलम में, ठीक है। 3 वाली क्लास है 11 से 12। समझो बात को। अब हमने दो दो का कर लिया, ठीक है। अभी नहीं, जैसे यहाँ पर हमने दो दो का कर लिया। अब यहाँ पर पहला कॉलम छोड़ के, पहला कॉलम छोड़ के फिर दो दो का, ठीक है। तीसरे कॉलम में क्या करेंगे कि पहला कॉलम छोड़ के 4 और 5 यानी कि 9 आ जाएगा यहाँ पर सम। 2 और 5 7 आ जाएगा। 2 और 5 का कितना आएगा यहाँ पर 7। 1 और 5 का यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर 3 छूट गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर इसमें वही प्रोसेस कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 9। अब 9 किस किस से मिलकर बना है, तो 4 और 5 वाले से मिलकर बना है। तो हमें 4 और 5 वाले में थर्ड वाले कॉलम में, ठीक है, यहाँ पर भी थर्ड कॉलम में ही 4 और 5 यानी कि 23 से 24। 4 और 5 किस में है, 23 से 24 में, 21 से 22 में। इसके सामने हमें जस्ट सही का टिक लगाना है, ठीक है। एक बार फिर समझो, जैसे हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हमने देखी सबसे ज़्यादा कौन है, 5 है। 5 को तीनों जो है सबके नीचे अंडरलाइन की। जैसे ही हमने अंडरलाइन की, ये 5 किस वर्ग अंतराल में है, 13 से 14 वाले में। यहाँ पर 13 से 14 वाले में सही का टिक लगाएंगे। ये वाला 5 17 से 18 वाले में, तो 17 से 18 वाले में सही का टिक लगाएंगे। इसी तरह ये 21 से 22 वाले में है, तो 21 से 22 वाले में सही का टिक लगाएंगे। अब दूसरे कॉलम में हमें क्या करना होता है, जो हमें लिखने हैं वो दो दो के जोड़े, ग्रुपिंग करनी होती है, ठीक है। तो 3 और 4 का 7 हो जाएगा, 5 और 2 का 7 हो जाएगा, 5 और 1 का 6 हो जाएगा, 5 और 3 का 8 हो जाएगा। अब इसमें भी हमें सबसे ज़्यादा देखना है, तो सबसे ज़्यादा है 8। 8 अब सेकेंड कॉलम है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी वाले को फर्स्ट माना है, इसके बाद सेकेंड कॉलम है। सेकेंड कॉलम में जो 8 आया है वो 5 और 3 का सम है, यानी कि 5 वाले क्लास में भी लगेगा सही का टिक, 11 से 12 वाले में भी टिक लगेगा। तो ये हमने लगा दिया 13 से 14 और 11 से 12। अब इसके बाद आते हैं थर्ड कॉलम में। थर्ड में हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग 1 को छोड़कर, ठीक है। पहले 2 2 कर, उसके बाद 2 की ही करनी है, 2 के बाद फिर 2 की, लेकिन पहले वाले को छोड़कर। तो 4 और 5 का 9 हो जाएगा, 5 और 2 का 7 हो जाएगा, 1 और 5 का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा है, 9 है। तो 9 वाला किससे मिलकर बना है, ठीक है, 4 और 5 से। तो 4 और 5 वाले में 4 और 5 ये वाले हैं, ठीक है, दूसरा और तीसरी रो, और ये लगेंगे चौथे कॉलम में, ठीक है। तीसरे कॉलम में ऑलरेडी यहाँ पर हम लगा चुके हैं, ठीक है। ये तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर अगला कॉलम बनाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जब हमें सही से दिखने लगे कि सबसे ज़्यादा टिक किस रो में है, तो वही वर्ग अंतराल हमारा आ जाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पर हम 3 3 की ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। 3 की ग्रुप यानी कि 3 4 और 5, इनका योग यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 और 3 7 5 12। इसी तरह 2 5 1 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। और यहाँ पर अब 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। सबसे ज़्यादा कौन सा है, 12 है, ठीक है। 12 के नीचे अंडरलाइन करेंगे। और 12 मिलकर किन किन से बना है, 3 और 4 और 5, तो इनके जो वर्ग अंतराल हैं इनके सामने अंडरलाइन करेंगे, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा है।
तो पहले के सामने टिक करेंगे, सेकंड के सामने टिक करेंगे, थर्ड के सामने टिक करेंगे। इसी तरह अब 3 वाले में 3 की हमें ग्रुपिंग हो गई शुरुआत से, फिर 3 वाले में 1 छोड़ेंगे, इसी तरह 3 वाले में 2 छोड़ेंगे, ठीक है। तो 5वें कॉलम में हम क्या करते हैं, 3 वाले में 1 छोड़ेंगे पहले, ठीक है, यानी कि 3 को छोड़ेंगे, 4 और 5 और 2 को लेंगे। तो 4 5 2 कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 2 11, 2 5 1, 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। ये जो है अगले 3 यहाँ पर 5 और 1 6 और 5 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 और 3 हम छोड़ देंगे क्योंकि अब 3 का हमारा अगला ग्रुप नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर 11 11 2 बार है, दोनों के नीचे हमें अंडरलाइन करनी होगी, सबसे ज़्यादा 11 है और सबसे ज़्यादा वाला भी 2 बार है। अब 11 जो है किन किन से मिलकर बना है, यानी कि 4 5 और 2 से मिलकर बना है ये वाला, और ये 5 1 5, तो 4 5 2 वालों के भी सामने सही का टिक लगेगा, 5 और 1 5 के सामने भी सही का टिक लगेगा छठे कॉलम में, ठीक है। 5वें कॉलम में ये हमें चौथे वाले में कौन सा, ये वाला था, ठीक है, ये था चौथे वाला। एक्चुअली ये जो है तीसरा वाला चौथे वाले में लिख के आता, ठीक है। तो ये 5वें वाले में कौन कौन से आएंगे, 3 5 और 2, यानी कि सेकेंड वाला आएगा, थर्ड वाला आएगा, फोर्थ वाला आएगा। इसी तरह 5 1 5 वाला, तो 17 से 18 वाला, 15 से 16 वाला, 13 से 14 वाला। अब आपको यहाँ पर दिखने लगा होगा कि जो है ये जो है सबसे ज़्यादा बहुलक की तरफ टेंड हो रहा है, ठीक है, जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम करेंगे, अभी हमने 3 का पहला वाला छोड़ा, अब इसी तरह 3 के 2 छोड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इसमें 3 के जब हम 2 छोड़ते हैं, 3 और 4, यानी कि ये आ जाएगा 5 2 5, 5 5 10 2 12। तो जब हम 2 छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। इसके बाद 5 1 6 3 8, ये हो जाएगा 8। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, 12। 12 कौन कौन से मिलकर बना है, तो 5 2 और 5 का, 5 5 10 2 12, ठीक है। इनके सामने हमें सही का टिक लगाना है, 21 से 22, 19 से 20, 17 से 18। तो 21 से 22 ये आएगा थर्ड रो में, 19 से 20 ये है, 17 से 18 ये है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इनका सम लिखेंगे लास्ट वाले में कि ये है हमारा सम, यहाँ पर पहली रो में केवल 1 टिक है, दूसरी रो में कितने टिक हैं, ठीक है, तो 3 हैं, तीसरी रो में कितने हैं, 4 हैं, चौथी रो में कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं, इसमें कितना 1 है, इसमें कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, लास्ट वाली में 1 है। तो जब हमें सबसे ज़्यादा रो वाला मिल जाए उसी को हमें टिक करना होता है, ये यानी कि यही हमारा बहुलक वर्ग हो गया। तो ये जो प्रोसेस है केवल हमें बहुलक वर्ग पता करने के लिए है। अब बहुलक वर्ग हमें पता हो गया 21 से 22 वाला है, ठीक है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, लेकिन आ जाए तब आपको ये प्रोसेस करनी है पूरी। ये हमें पता चल गया बहुलक वर्ग, या इसको आप वैसे भी लगा सकते हैं कि हमने माध्यिका और माध्य निकाल लें फिर फॉर्मूले से निकाल लें बहुलक, ठीक है, वैसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मोड कितना हो जाएगा, जब हमारा ये बहुलक वर्ग आ गया 21 से 22 वाला, यहाँ पर हमारा बहुलक वर्ग आ गया, तो हमें पता है मोड होता कितना है, L प्लस F माइनस F1 अपन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल CI। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट 21 प्लस F का मतलब है पहले वाला 4 माइनस F1, ठीक है, F की वैल्यू है 5 और F1 की वैल्यू हो जाएगी 4/2 गुणा 5 माइनस F1 है 4, F2 है 2, ठीक है। तो 4 माइनस 2 गुणा क्लास इंटरवल कितना है 25 से 26, यानी कि 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21 प्लस 5 में से 4 गया 1 2, ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। तो 1/6 गुणा 1, ये आपका लगभग आ जाएगा 21 प्लस ये आ जाएगा 0.16, ठीक है। तो 21.16 ये हमारा बहुलक आ जाएगा ये मेथड से।
तो यहाँ पर आपका बहुलक डिटेल में समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।